हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। बहुत अच्छा ट्रेड अभी तक जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फिर भी ट्रेड में बने हुए हैं क्योंकि अपने लेवल्स पे हमें बिलीव है, अपनी स्ट्रेटेजी पे हमें बिलीव है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, केवल 29 रुपए का, और उसके अगेंस्ट में टारगेट काफी बड़े हैं। 114 रुपए के हमारे टारगेट्स हैं, जो कि इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा है। चलिए पहले थोड़ा सा पोजीशन बुक देख लेते हैं, फिर सेटअप डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 57,000 प्लस का प्रॉफिट चला। टोटल 7 लॉट पे आज हम काम कर रहे हैं। देखिए, मार्केट से रेगुलरली पैसा आपको कमाना है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए, उसकी एक्यूरेसी टेस्ट कीजिए कि अगर आप 10 बार ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल कितनी बार जाता है और आपके टारगेट कितनी बार अचीव होते हैं। साथ में जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो कितना रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में टारगेट केवल आपको 5 रुपए का मिल रहा है। और देखिए, प्रॉफिट बढ़ के हमारा 60,000 प्लस हो चुका है। ये सिर्फ कब पॉसिबल है? इतने बड़े प्रॉफिट्स कब आप मार्केट से ले आ सकते हैं? जब आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव है, आपको पता है कि अगर मेरे लेवल्स पे मार्केट आता है तो वहां से कितना बड़ा मूवमेंट हमें दे सकता है। चलिए थोड़ा सा चार्ट पे चल के सेटअप डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, बहुत सारी कैंडल्स हमें दिख रही हैं, लेकिन हमारे लिए एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैंडल्स को समझेंगे, साथ में हायर हाइज लोअर लो के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। हायर हाइज लोअर लो के कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट, साथ में लेवल्स के कॉन्सेप्ट, और उसके बाद किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, किस तरह से आपको टारगेट डिसाइड करने हैं, और क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये सब कुछ हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। मे बैच हमारा सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा सेटअप डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पे जो आप कैंडल देख रहे हैं 18 अप्रैल की कैंडल, ये कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इस कैंडल का लो मार्क करते हैं। ठीक है, इस कैंडल का हम लो मार्क करते हैं। अभी आपको ऑरेंज लाइन जो दिख रही है, ये है हमारी 18 अप्रैल का लो। ठीक है, ये हमारा 18 अप्रैल का लो है। 19 अप्रैल को हमारे लेवल का ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद अगेन मार्केट 21 अप्रैल को हमारे लेवल के पास आता है। लेवल के पास आने के बाद मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं, जो कि मार्केट को नीचे लेके आते हैं। उसके बाद देखेंगे मार्केट फिर नीचे रहता है। अगेन मार्केट हमारे लेवल के पास आता है 28 अप्रैल को, और 28 अप्रैल को आने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेवल के पास आने के बाद अगेन मार्केट यहां पे रिजेक्शन फेस करता है और एक डाउनफॉल दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के साथ क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो मार्केट के लिए अब सपोर्ट बन चुका है, और जो हमारा लेवल था वो एज अ सपोर्ट काम करता है। मार्केट वहां पे सपोर्ट लेता है और एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। उसके बाद अगेन जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो जो हमारा लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 मई को अगेन मार्केट हमारे लेवल के पास आता है और लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद एक डाउनफॉल दिखाता है। आज जब फिर से मार्केट हमारे लेवल के पास आया तो फिर हमें वहां पे कंफर्मेशंस देखनी होती हैं, बाइंग की या फिर सेल साइड की। अब जरा आप मार्केट को जरा ध्यान से देखेंगे, इस जगह पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखाता है। इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट हायर हाइज हायर लो बनाने स्टार्ट करता है, कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट था मार्केट के लिए हायर हाई, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आता है इस पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट मार्केट के लिए है, ये है हायर लो। इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट हमारा हायर लो है। अगर मार्केट को एक डाउनफॉल करना है तो मार्केट आज क्या करता, मार्केट लेवल के पास आता और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है, और जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक करता है। उसके बाद अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे तो यहां पे आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए एक अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। इस जगह पे फिर हमें कुछ कंफर्मेशंस मिली बाइंग साइड की, और जैसे ही बाइंग साइड की कंफर्मेशंस मिली फिर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो जब आप किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले आपको मार्केट को रीड करना होता है कि एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, किस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हैं, किस पॉइंट पे सेलर्स एक्टिव हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होती हैं। कहीं भी बाई सेल आप नहीं कर सकते। अगर कहीं भी बाई सेल करेंगे तो मोस्टली टाइम आपका सिर्फ एसएल ही हिट होगा। इसीलिए जरूरी है प्राइस एक्शन को समझिए। प्राइस एक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। हायर हाइज लोअर लो, ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट, लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके बाद एंट्री कहां पे लेनी है, टारगेट क्या होने चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।